तो आज का जो टॉपिक होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मरणोत्तर काल के बारे में कौन कौन से वंश थे और विदेशी कौन कौन से थे। ठीक है, तो देशी कौन से थे और विदेशी कौन से थे, तो दोनों चीजों के बारे में आपको आज पता चलेगा। और वैसे मैं आपको आप देशी शासक के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। दो हिस्सों में मैंने बांटा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ देशी देशी शासक जो यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने कैसे शासन किया, और साथ साथ में ये भी हम इसमें बात करेंगे कि उस समय विदेशी ने किन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, वो भी आपको इसमें पता चलने वाला है देशी शासक में। मौर्योत्तर काल, जैसे कि मैंने बताया कि मौर्योत्तर काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, यानी ब्राह्मण वापिस आए। अब क्या होता है, जो शुंग वंश के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो यहीं के रहने वाले हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग था जो कि एक ब्राह्मण सेनापति था, और वो मौर्य साम्राज्य के दरबार में था। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको मारा था इसने पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने भारत में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक को मारकर यहां पर स्थापना की शुंग वंश की 185 बीसी में। ठीक है, तो वो सारी चीज में इसके बारे में जान लेते हैं उसके बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आपको पता होगा जो एक घोड़ा छोड़ा जाता है वगैरह वगैरह जो भी चीजें। तो उस समय जो उसके पुरोहित थे उस समय वो पतंजलि थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ चलाया था। अब उनके दरबार में एक राज्यपाल, ये धनदेव राज्यपाल है इसका, राज्यपाल है ये। और राज्यपाल ने एक अभिलेख लिखाया था, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक नहीं दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, दो दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उस चीज के बारे में आप बताता है। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण जो करवाया था अशोक ने, वो सारे के सारे नष्ट कर दिए। ये इसने नष्ट कर दिए, यहां पर आप इसमें ऐड कर सकते हो, नष्ट किया इनको। ठीक है, नष्ट किया यानी खत्म कर दिया। ठीक है, यानी ये इसका मतलब है कि ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता होगा, क्योंकि जो स्तूप होता है वो एक प्रकार का टीला होता है, जो कि बौद्ध टर्म है ये स्तूप। ठीक है, जो शब्द है। ठीक है, उसके बाद पुष्य ने योनो, योनो आपने कंफ्यूज होना है, योनो मतलब यूनानी, ग्रीक, एक ही की टर्म है। यवन मतलब ग्रीक को ही कह रहे हैं, ये यूनानी को ही कह रहे हैं ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें कि उस समय मैंने आपको बताया था कि उस समय यूनानियों का भी आक्रमण हुआ था। मैंने ये नहीं बोला था कि भाई ऐसा नहीं कि इसके बाद आए हैं, इन्हीं के समय इन्होंने आक्रमण किया है, तो इनकी सीमा अलग की होगी। जब ये उस कॉन्टिनेंट मध्य एशिया कॉन्टिनेंट, तो पुष्यमित्र शुंग आपका पूरा का पूरा यूपी का इलाका जो है वहां पर राज करते थे पुष्यमित्र शुंग, मतलब शुंग वंश। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा अग्निमित्र। ठीक है, और अग्निमित्र का जो सोर्सेज है वो सोर्स है कालिदास की किताब है मालविका अग्निमित्र। मालविका एक लड़की का नाम है। ठीक है, अग्निमित्र राजा का नाम है। मालविका उसकी प्रेमिका है, एक तरफ से ये प्रेम से रिलेटेड किताब है। तो आप तो नहीं कह सकते, नाटक टाइप का है ये, दोनों के प्यार के बारे में चीज इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है, जो कालिदास की किताब है मालविका अग्निमित्र, उसमें पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसके बारे में वर्णन। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें वर्णन है। इसी काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म है, विष्णु को मानने वाले उस धर्म का विकास हुआ। और इसका जो सोर्स मिलता है, भागवत जब शुंग वंश का राजा था, तो उस समय एक हेलियोडोरस ने एक तरह से अभिलेख लिखा था, उसमें वर्णन किया गया है कि भागवत धर्म में विष्णु को मानने वाले अलग अलग रूपों के बारे में, कि फलाना नाम, ये सारी। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें वर्णन किया गया स्तंभ लेके। उसके बाद शुंग वंश के बारे में आपको ये पता है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ऑब्वियसली बात, वैदिक पुनर्जागरण ब्राह्मण युग कह सकते हो आप, तो संस्कृत तो होगा ही। ठीक है, तो संस्कृत का शुरुआत हुई, और मनुस्मृति भी लिखी गई है। मनुस्मृति आपको पता है मनु ने लिखी है, समाज के स्त्रियों के बारे में, समाज के वर्गों के बारे में, जो आप आज देखते हैं ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, जो इसी की देन है, इसी ने तो बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ रखा। तो वो मनु ही था, मनुस्मृति लिखी उसने। ठीक है, तो याद रखना, मत्स्य पुराण भी सोर्सेज है इसके। मत्स्य पुराण मैंने आपको बताया सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ये भी इसका सोर्सेज है। शुंग वंश के समय दो राजधानी थी, विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है आज, ठीक है, और पाटलिपुत्र जो आपको पता होगा बिहार में। तो इनकी दो दो कैपिटल, इसका मतलब है यूपी में भी थे, मध्य प्रदेश तक,
और बिहार में भी था, मतलब ऊपर वाला इलाका इनके कंट्रोल में था। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जो 75, मतलब यहाँ पे किसने डेथ की, कर्ण वंश का जो राजा था वासुदेव। ठीक है, वासुदेव ने इसको मारा और वहां पर कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, मतलब कि शुंग वंश के बाद एक वंश हो रहा है जो ज्यादा समय तक नहीं रहा, आपने इसके बारे में इतना है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, शुंग वंश के प्रशासन के बारे में आपको छोटी मोटी जो तथ्य हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो दो चीजें आपके बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया कि वैदिक पुनर्जागरण का काल, मतलब ये वापिस आ गया, ब्राह्मण युग वापिस आ गया। जिससे वैश्य राजा होते थे, अब ब्राह्मण युग वापिस आ गया, धर्म वापिस आ गया। तो इसी समय शुंग वंश में स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप मैंने बताया एक प्रकार का टीला, जो बौद्ध धर्म में यूज किया जाता था, यानी कि पहले लकड़ी का यूज किया जाता था, अब पत्थर का यूज बनाना, यानी कि किसी को चीजों को बनाने के लिए, जैसे मान के चलो ये एक चीज है, इसको बाहर बनाने के लिए जो ये बाउंड्री वॉल है, मतलब एक तरफ से ये इसमें क्या पत्थर यूज किए गए जो अंदर नहीं आ सकते हैं, गेट टाइप का बोलते हैं आप, गैलरी टाइप की, तो पत्थर यूज किया, पहले लकड़ी का यूज होता था। ठीक है, तो इस समय हुआ है। पतंजलि, जैसे कि मैंने बताया कि इसका पुरोहित था, वो सारी चीजें हैं। बरहु स्तूप, ये भी एक प्रकार का स्तूप है और माना जाता है सबसे पुराना प्राचीन स्तूप है ये, बरहु स्तूप। ठीक है, तो ये भी एक तरफ से बौद्ध धर्म से है, इसी काल में बना है। सांची स्तूप जो अशोक ने बनाया था, बट इसको दोगुना, इसका आकार और बड़ा बना दिया गया। तो आपको पता होगा सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको क्या बना दिया गया, दोगुना बनाया गया, मतलब बहुत बड़ा बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए कि वैदिक पुनर्जागरण की छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको थोड़ा आप याद करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो पूरा सातवाहन पर है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एक तरफ से अगर शक्तिशाली कह सकते हो आप, कि इनमें से सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कम हिस्ट्री पढ़ाते हैं इस चीज के, इसके बारे में, इतिहास बारे में। ठीक है, तो ये आज के लिए आपके लिए इतना ही टॉपिक होगा कि जो आपके शासक थे, देशी शासक दो हुए थे, तो ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखना है उस चीज के बारे में।